हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश 2023 का 316 ZY कोड का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है आपके पेपर 2024 में उन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये पेपर आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। साथ ही आज की वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पेपर इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा। इसी पर देखिए पहले पेपर जो होता था साइज में छोटा आता था, लेकिन इस बार से बोर्ड ने क्या किया, 2023 से पूरा पेपर ही बदल दिया। पेपर मतलब पैटर्न नहीं बदला, पेपर का साइज बदल दिया। आप देखिए A4 साइज पेपर में आपको ये पेपर मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपको मिलेगा। तो सेक्शन ए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है जैसा पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेबिलिटी टू द एंड, नो अंडरटेकिंग। इस प्रकार आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ को जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा। देख लीजिए, और कुछ करना है नहीं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है व्हाट मस्ट बी डन वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए, मानते हैं मैं अंडरटेकिंग या सक्सीड पकड़ लीजिए और इस पैराग्राफ में आप आइए। देखिए अब यहाँ पे आपको ढूंढना है सक्सीड या फिर आपको ढूंढना है जो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग। देखिए अंडरटेकिंग मिल गया और यहाँ पे ये सक्सेस भी मिल गया। अब देखिए इसको यहाँ से लेके आपको लास्ट यहाँ तक लिख देना, 3 नंबर आसानी से आप गेन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्हाट डिड यहाँ पे दिया हुआ है श्रेदन डू व्हेन वी फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन ए पार्लियामेंट। देखिए ये भी आपको पार्लियामेंट से ढूंढेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो देखिए पार्लियामेंट से आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट मिल गया, तो यहाँ से लेके आपको जहाँ तक फुल स्टॉप ना मिल जाए वहाँ तक लिखना है यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने लेने हैं। और यहाँ पे एक पैसेज से पूछा हुआ है, इसका मीन्स क्या होता है, इनवास्टमेंट का मीन्स क्या होता है, लेजली का अपोजिट वर्ड क्या होगा और प्रोवर्ड का टू बी प्रोटिक व्हाट डू यू फ्रेज है, मतलब इसका आपको मतलब क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय जो प्रोवेट टू बी ए प्रोफेटिक, इसका मतलब क्या होगा ये आपको लिखना है और इस सब पे एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ही है, 3 में बांट दिया गया है। सेक्शन बी से आपको पूछा गया है राइटिंग में, व्हाट राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन टॉपिक फॉलोइंग टॉपिक 100 से 150 वर्ड में। डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विद द पैंडेमिक, मतलब यहाँ पे आपको पैंडेमिक में इंडिया सक्सेस हो सकता है, इस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड में, यानी 2 पेज आप लिख दीजिए, आराम से नंबर मिल जाएगा। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, एक हिसाब से ऐसे मानिए, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए, आपको लिख देना वही। फिर उसके बाद राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम टू अगेंस्ट सम ऑफ द हिम अंडरस्टेबल कंपेरिजन। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, ये एक लेटर है जो आपको लिखना है यहाँ पे कंपेनियंस में लिखना है, अगेंस्ट अपने ब्रदर के, योर यंगर अपने बड़े भाई के अगेंस्ट में उनको चेतावनी देने के लिए, अगेंस्ट सम ऑफ हिज अंडरस्टेबल कंपेरिजन में। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स, मतलब इन टाइम, मतलब एक एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रामर पार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे पेपर का, जो इसको सही करेगा वो 90+ पाएगा, ये 100% है। अब देखिए यहाँ पे पहला है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक टू हिमसेल्फ इज गॉड, मतलब एक स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बारे में ही हमेशा सोचता है उसे क्या कहेंगे। देखिए ड्रगिस्ट नहीं कहेंगे, लार्गिस्ट नहीं कहेंगे, ड्रामाटिस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्रामाटिस्ट जो होता है वो एगोइस्ट कह सकते हैं, इगोइस्ट यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, मतलब टू हेल फ्रॉम मीन्स का मतलब क्या होगा,
तो यहाँ पे टू वेलकम हो सकता है, यहाँ पे यही आपको लिखना होगा, टू वेलकम, यही राइट आंसर है। फिर द सिनोनियम्स ऑफ डेरोगेटरी, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या आया हुआ है। फिर अनलेस यू विल नॉट वर्क यू विल नॉट सक्सीड, इफ मतलब अगर तुम वर्क नहीं करते हो तो यू विल नॉट, देखिए इसमें क्या है, एक सेंटेंस एरर है, उसको आपको ढूंढना है। देखिए यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पर भी फ्यूचर नहीं लगेगा, यही यहाँ पे गलती है, ठीक है। फिर द एंटोनियम सैवेज का इसका मतलब क्या होगा? देखिए इस सैवेज का मतलब देखिए कंफर्म मुझे आंसर तो नहीं पता क्योंकि इसका आंसर मैंने ढूंढा मिला नहीं, तो इसका आप एक बार देख लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे सिविलाइज्ड यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ आइडियल भी हो सकता है। फिर उसके बाद चेंज वन ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच में प्रिया से टू, देखिए यहाँ पे इसको आपको थोड़ा ध्यान से बदलना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रिया से टू द ब्रदर सर आई कुड नॉट माई वर्क यस्टरडे, देखिए प्रिया ने अपने टीचर से, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रिया टोल्ड द टीचर सर, या द सर कह सकते हैं, द सर दैट, यहाँ पे आई बदल जाएगा प्रिया से सी कुड नॉट डू का डू ही रहेगा, माई का यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रिया से द हर वर्क, और यस्टरडे द प्रीवियस डे, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर कैन यू टेल मी, कोई एक करना था, मैंने एक बता दिया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आपको डायरेक्ट में बदल कर रहा है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है, देखिए सिंपल में आपको बदलना है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना, कोलकाता इज ए बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता इज बिगर सिटी देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये आपका हो जाएगा। फिर नो सूनर वाला पूछ लिया, अफर्मेटिव में बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एज सून एज से बदलेगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्ट करना है फॉलोइंग को, तो यहाँ पे आपको दोनों में से करेक्ट कर लेना। फिर स्टेयर मतलब हिलाना होता है, स्टेयर मतलब, और स्टेयर मतलब एक बार आपको देख लेना, डिसेंट और डिसेंट ये आपको देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पैसेज ट्रांसलेशन आया हुआ है जो आपको कर लेना है। एक बार एक चोर घर में घुस गया, वंस अपॉन ए टाइम ए थीफ इज इंटर इन द हाउस, ये आपको इस प्रकार करना। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, ए डॉग इज मीट इन द, आंगन का जो भी आपका हो जाएगा वो लिख देना, ठीक है। यही आपको यहाँ पे पूरा लिखना था। फिर उसके बाद यहाँ पे अब लेक्चर पार्ट में आ जाए, लिटरेचर वाले से बुक से यानी पूछा हुआ है क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 करना, दोनों में अथवा है, जो भी आए कर लीजिए। फिर 7 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है 2 क्वेश्चन है, दोनों में से जो भी आए कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमें स्टैंजा दिया हुआ जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 नंबर के हैं, तो यहाँ पे आपको 6 नंबर इस पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है। देखिए तीनों का सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था वही आया है, तो आप इस बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से आप सप्लीमेंट्री से पूछा गया है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में 4 ऑप्शन है, आप कर लीजिए अच्छे से देख के, सब समझ में आ रहा है। पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, इसकी चिंता आप मत कीजिएगा, और तैयारी आपको इस चैनल पे ऐसे मिल जाएगी कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, और अच्छे से आपका पूरा पेपर होगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।